वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं सीक और टेल मेथड को, विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ योर फाइल हैंडलिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके प्रीवियस सेशन में हमने फाइल हैंडलिंग का जब सेशन नंबर 1 या लेक्चर 1 देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट फाइल को डिटेल में, जहां पर हमें टेक्स्ट फाइल में किस तरह से डेटा को रीड करना है या डेटा को राइट करना है, इसे हमने डिस्कस किया था। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे इसका लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप इसका लिंक चेक कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि फाइल हैंडलिंग का हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं सीक और टेल मेथड को। एंड ये मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है क्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के स्टूडेंट्स के लिए जो कमिंग एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले हैं। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जो सीक मेथड होता है, इसका जो बेसिक काम है वो होता है हमारे फाइल का जो पॉइंटर होता है, अर्थात जब आप किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज माय टेक्स्ट फाइल या किसी भी प्रकार की फाइल हो, आपने सपोज इसमें कोई कंटेंट लिखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल आप चाहे इसे रीड में या राइट मोड में ओपन करें। वी ऑल नो दैट कि जो कर्सर होता है वो अब इसकी बिगनिंग में होता है, और जब हम किसी फाइल को या टेक्स्ट फाइल को पाइथन के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो इसके लिए हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसी फाइल ऑब्जेक्ट में इस कर्सर की जो पोजीशन होती है वो बाय डिफॉल्ट जैसे रीड या राइट में बिगिनिंग में होती है, और यदि आप चाहते हैं इसे एंड पे प्लेस करना, या से फॉर एग्जांपल आपका कर्सर या फाइल पॉइंटर एंड पे है, उसे वापस आप बिगिनिंग में करना चाहते हैं, या से फॉर एग्जांपल आपका पॉइंटर बीच में कहीं पर है या उस करंट पोजीशन से किसी और पोजीशन पे आपको मूव करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम सीक मेथड का प्रयोग करते हैं। और इस सीक मेथड का प्रयोग ज़्यादातर हम ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा को रीड करने के लिए, सो वी कैन से रीडिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर कैरेक्टर यू कैन से, और या आप ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन से रीड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यही बात इसमें डेटा राइट करने के लिए भी लागू होती है कि आप ये नहीं चाहते कि किसी बिगिनिंग से या एंड पॉइंट से ही हमारा डेटा राइट करना हम शुरू करें या रीड करना शुरू करें। एट एनी पॉइंट ऑफ द पोजीशन या टेक्स्ट फाइल के बीच में कहीं भी किसी भी पोजीशन से अगर आपको डेटा को रीड या राइट करना है, उस दौरान हम इस सीक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट कि जो सीक मेथड होता है, इट इज बेसिकली यूज टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए फाइल। और यदि आप इसे प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए फाइल ऑब्जेक्ट के साथ इसे प्रयोग करना होता है डॉट लगा के। ऑफसेट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइन्स हैं, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट में आप 3 वैल्यूज दे सकते हैं, 0, 1 और 2, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे 0, 1 और 2। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ फाइल, अर्थात यदि आपका कर्सर किसी एंड पोजीशन पे या कहीं पे भी है और आप केवल इसे 0 कर देंगे तो ये बिगिनिंग पे आ जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर ऑफसेट करते हैं, ऑफसेट का तात्पर्य है कि मान लीजिए आपने ऑफसेट में वैल्यू दी 2 और रेफरेंस में आपने लिखा 0, अर्थात ये शुरू के फर्स्ट सेकेंड कैरेक्टर के बाद थर्ड कैरेक्टर से डेटा को रीड या राइट करना शुरू करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज हमने यहाँ पे 0 दिया हुआ है। इससे पहले कि हम इसे प्रैक्टिकली समझें, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान टेल मेथड की ओर खींचना चाहूंगा। जैसा अभी हमने देखा, सीक मेथड क्या करता है, पॉइंटर जो होता है, मीन्स फाइल पॉइंटर जो होता है, उसको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करता है। नाउ अगर आप टेल मेथड की बात करें तो बेसिकली टेल मेथड किसी भी फाइल पॉइंटर या किसी भी टेक्स्ट फाइल में, फाइल ऑब्जेक्ट में जो पर्टिकुलर पॉइंटर की करंट पोजीशन होती है उसको वो रिटर्न करता है। तो इसका सिंपल कार्य है कि आपका जो भी फाइल है उस फाइल में आपका जो कर्सर का एग्जैक्ट लोकेशन है वो आप तक पहुंचा दे। तो आइए अब इस सीक और टेल दोनों ही मेथड को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज माई पाइथन शेल, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहां पर मैंने सी ड्राइव में सैन फोल्डर के अंदर में EXP नाम से एक टेक्स्ट फाइल बना के रखी है, जिसमें अभी फिलहाल आपके पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर या एक वर्ड दिख रहा होगा, वेलकम। अब हम चलते हैं अपने IDLE शेल पे, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फाइल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इसके लिए मैं लिखता हूँ फाइल और उसके साथ ब्रैकेट में जाके मैंने जो अपना पाथ है उसे मेंशन किया, C:\send दिया। उसके बाद हमने दिया exp.txt। नाउ आफ्टर दिस मैं कॉमा लगा के सबसे पहले रीड करके आपको मैं बताऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट आप इसे अगर सिंपल इस तरह से रख दें तो ये मेरी फाइल या फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली लिखते हैं फाइल डॉट रीड, तो आप देखिए ये आपको वेलकम डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब अब क्या है कि हमारा जो कर्सर है वो हमारे फाइल के एंड पे पहुंच चुका है। अब यदि आप दोबारा इसे फाइल डॉट रीड करेंगे
तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो आप यदि यह जानना चाहते हैं कि हमारे कर्सर की या पॉइंटर की पोजीशन क्या है, तो आप यदि यहाँ पे टेल लिख देते हैं, जो आपको करंट पोजीशन रिटर्न करेगा 7। इसका मतलब अब जब आप 7 पोजीशन से डेटा को रीड कर रहे हैं फाइल डॉट रीड लगा के, सॉरी, तो इसका मतलब ये आपको ब्लैंक रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यदि मैं टेक्स्ट फाइल को आपकी स्क्रीन पे ओपन करके दिखाऊं तो 7 पोजीशन के बाद में आगे कोई भी डेटा नहीं होने की वजह से हमें ये ब्लैंक दिखा रहा है। अब हम ये वापस चाहते हैं कि फाइल को हम वापस 0 पोजीशन पे या बिगनिंग पे ले आए, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देते हैं 0। अब इसके बाद में यदि आप फाइल डॉट रीड करेंगे, देन यू कैन नोटिस ये फिर से आपको वेलकम दिखा रहा है। और इसके बाद फिर से अगर आप यदि इसका टेल मेथड का प्रयोग करें तो ये आपको 7 पोजीशन दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं बिगनिंग के फर्स्ट 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर्स को यहां से ना रीड करते हुए सी से पढ़ना शुरू करूं, तो इस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं फाइल डॉट सीक का प्रयोग करेंगे और ऑफसेट हम दे देंगे 3 कैरेक्टर्स का और बिगिनिंग ऑफ द फाइल इन द सेंस 0। इसके बाद में यदि आप फाइल एग्जीक्यूट करेंगे तो इट इज शोइंग यू 3। और यदि आपको करंट पोजीशन जाननी है तो आप फिर से लिख सकते हैं फाइल डॉट टेल एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये आपको 3 दिखा रहा है। अब यदि आप लिखते हैं फाइल डॉट रीड एंड इसके बाद यदि आप रन करें तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आपको कम दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम रीड और टेल मेथड का, सॉरी, सीक एंड टेल मेथड का प्रयोग करते हुए डेटा को किसी भी पोजीशन से रीड कर सकते हैं। यदि आप डेटा को राइट करने के दौरान भी सीक और टेल मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं तो आइए उसे भी हम समझते हैं। नाउ व्हाट वी डू, हम फिर से अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं exp.txt को। सो मैं इसके लिए लिख देता हूँ c:\send एंड इसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी exp.txt को कॉल कर लेता हूँ और इसके बाद इसे हम रीड एंड राइट जैसा भी चाहें आप मोड पे ओपन कर सकते हैं। सो मैंने r+ कर लिया है, आप इसे w+ भी कर सकते हैं या w भी कर सकते हैं। सो आई टेक इट टू r+ सो दैट मैं इसको रीड भी कर सकता हूँ। इसके बाद में जैसे यदि आप इसको अभी रीड करेंगे देन यू कैन नोटिस कि ये वेलकम दिखा रहा है। अब अगर आप इसका पोजीशन चेक करना चाहते हैं कर्सर के या फाइल पॉइंटर का तो ये 7 है। अब इस समय यदि आप इसमें कोई डेटा राइट करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइलो डॉट राइट और राइट के बाद में यहाँ पर सपोज मैंने डाल दिया संजय एंड इसके बाद में मैं एंटर करूँ तो देखिए ये राइट हो चुका है, लेकिन जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे ये क्लोज नहीं होगा। मान लीजिए मैंने इसे क्लोज कर लिया, वापस से मैं इस फाइल को ओपन करता हूं और एक बार फिर से हम इसे रीड करते हैं, देन यू कैन नोटिस यहाँ पर ये वेलकम संजय आ रहा है। मतलब अभी राइट जो हुआ एंड पे हुआ क्योंकि हमारा कर्सर का पॉइंटर एंड पे आ चुका था। और ये कब हुआ, जब हमने फाइल को रीड किया। बाय डिफॉल्ट जब आप राइट करते हैं तो हमेशा एट द बिगिनिंग होता है और वो डेटा को क्या कर देता है, ओवर राइट कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। अब अभी अगर आप इसे फाइलो डॉट टेल करें और इसकी पोजिशन चेक करें तो 13 है, लेकिन सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और अब इसमें मैं कर देता हूँ फाइलो डॉट सीक और अगर आप बिगिनिंग में आ जाते हैं, अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पे लिखते हैं फाइलो डॉट राइट, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राइट और अब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कैरेक्टर डाल देता हूँ QQ, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 2 कैरेक्टर को ओवरराइट कर देगा। हम इसे थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब इसके बाद में एक बार आप इसे रीड करके देखिए तो आई गेस ये डिफरेंस हमको समझ में नहीं आएगा। यस, यहाँ पर देखिए ये शुरू के 2 कैरेक्टर जो राइट हुए वो नहीं आ रहे हैं। हम इसको फिर से यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद में मैं फिर से इसे रीड करने के लिए ओपन करता हूँ और ले लेता हूँ रीड और हम देखते हैं जो हमने QQ सेकेंड पोजीशन में डाला वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद में आप सपोज दैट अगर आपको बीच में मान लीजिए 3 3 4 7 8th पोजीशन पे यदि हमको यहाँ पर कोई कैरेक्टर ऐड करना है तो जाहिर सी बात है आप फिर से क्या करेंगे, फाइलो डॉट सीक एंड यहाँ पर आप बोलेंगे 8th पोजीशन। तो मैंने लिया 8, ये 8th पोजीशन आ गई। अब आप यहाँ पे फाइलो डॉट फिर से राइट कर लेंगे। अब सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस बार M 3 बार। अब इसके बाद में आप फाइलो डॉट इसको क्लोज कर दीजिए एंड इसके बाद में जब आप फिर से इसे एग्जीक्यूट करेंगे फाइलो डॉट रीड दोबारा ओपन करके तो आप देखेंगे बीच में यहाँ पर M 3 बार आ चुका है। मतलब जो प्रीवियस डेटा था यहाँ पर SAN या ANJ उसको इसने रिप्लेस कर दिया MMM से। तो इस प्रकार से हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं यूजिंग सीक एंड टेल मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी सेशन आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली फाइल हैंडलिंग के टेक्स्ट फाइल के बाद में सीक और टेल मेथड को समझने में।
ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे बाइनरी फाइल्स के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी डिफरेंट वीडियोज़ या ट्यूटोरियल्स के लिंक के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। सो बाय बाय एंड टेक केयर।